हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 11। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन वशोचस्त्वं प्रज्ञवादां च भाषसे गतासु न गतासुं च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हो, उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं हैं। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न मृत के लिए शोक करते हैं। तो अर्जुन ने शरण लिया। फिर हमने देखा कि संजय 2 श्लोकों के बारे में बता रहे हैं। 9 और 10 नंबर में संजय बता रहे हैं कि कैसे भगवान मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि एक मित्र ने शिष्य का रोल ले लिया तो दूसरा मित्र गुरु हो जाता है। तो भगवान मुस्कुराए और यहाँ पे अब भगवान बादल की गर्जना के जैसे जैसे आवाज एकदम बादल की गर्जना जैसे बोलना चालू करते हैं कि अर्जुन, तुम बात तो बड़े पंडित जैसी करते हो, बड़ा महापंडित जैसी बात करते हो, लेकिन जो बात तुम कर रहे हो वो मूर्ख जैसी है। ऐसा लग रहा है कि ऐसा तुमको लग रहा है कि तुम बड़े पंडित हो और बड़े तुमने तर्क दिए हैं शास्त्रों से उठा उठा के, लेकिन तुम बात जो कर रहे हो वो तुम्हारी मूर्खों जैसी बात। ये क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्योंकि तुम शोक कर रहे हो। अब पंडित कभी शोक नहीं करता। जो विद्वान व्यक्ति होता है वो किस चीज के लिए शोक करेगा? उसको जानता है वो व्यक्ति कि शरीर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। तो भीष्म का और द्रोणा का शरीर की तो मृत्यु निश्चित है और भीष्म और द्रोणा जो आत्मा है वो कभी नहीं मरेंगे। तो फिर तुम क्यों अपनी ड्यूटी से पीछे हट रहे हो और बोलते हो मैं नहीं लड़ूंगा? तुमको क्या लगता है तुम नहीं लड़ोगे तो भीष्म का शरीर बच जाएगा हमेशा के लिए, अमर हो जाएगा? द्रोणा का शरीर अमर हो जाएगा? दुर्योधन का शरीर अमर हो जाएगा? नहीं, इनकी तो मृत्यु निश्चित है और आत्मा तो अमर हो जाएगी, वो तो अमर है। तो फिर लड़ क्यों रहे हो? प्रश्न उठता है, लड़ क्यों रहे हो? अगर मृत्यु होनी, अर्जुन पूछता है कि प्रभु जब अपने आप ही मृत्यु होनी है तो मैं क्यों लड़ूं? तो कृष्ण बताते हैं क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा ड्यूटी है। अब ये किसका काम है बताना? गुरु का। तो कृष्ण ने अब गुरु का रोल ले लिया। अर्जुन ने शरणागति ली, कृष्ण तुरंत अब सारथी नहीं रहे, अब मित्र नहीं है, अभी कृष्ण ने गुरु का रोल लिया है। और गुरु का ड्यूटी क्या होता है? गुरु का धर्म होता है अपने शिष्य को सही लाइन पे लाना, ट्रैक पे लाना। गलत दिशा में जा रहा है उसको वापस लाना। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि 2 फ्लाइट आमने सामने आ गए थे। ज्यादा फर्क नहीं था दोनों में, क्योंकि स्पीड इतनी होती है ना, 900 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होती है। अगर दोनों के बीच में 100 किलोमीटर भी है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमको लगता है 100 किलोमीटर ज्यादा है, 20 किलोमीटर ज्यादा है, 50 किलोमीटर, लेकिन उनको टाइम नहीं लगेगा। तो अगर एक रूल होता है कि ज्यादा डिस्टेंस वर्टिकली हॉरिजॉन्टली आमने सामने उतना एरिया खाली रहना चाहिए फ्लाइट के लिए, और फिर दूसरा फ्लाइट दूसरे जोन में रहना चाहिए। तो जब ऐसा हो जाता है तो वहां का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है वो तुरंत पायलट्स को दोनों को बोलता है, हाँ, एक फ्लाइट वो 2 फ्लाइट देखेगा, मान लो एक यहाँ पे एक यहाँ पे और ये टकरा सकते हैं, तो तुरंत इसको बोलेगा ऊपर ले लो, इसको बोलेगा नीचे ले लो। और अगर नहीं लेता है, यही गुरु का काम कर रहा है, दिशा दिखा रहा है। तो अगर नहीं लेता है तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो गुरु का तो अपना जिम्मेदारी है, लेकिन गुरु का अर्थ होता है हैवी, भारी। तो गुरु का निर्देश जो होता है भारी होता है, उनकी आवाज में वो बल होता है। और ऐसा मत सोचिए कि गुरु का काम है कि आपको आके मस्का लगाना और आपको खुश करना और आपसे पैसा लेके जाना। ये ढोंगी गुरु है। असली गुरु देखेगा कि आपका भला किस में होगा, आपका उद्धार किस में होगा, आप कैसे भगवत प्राप्ति करेंगे। ये असली है गुरु। तो इसीलिए गुरु जो हैं वो देखते हैं जब शिष्य नहीं कर रहा है तो उसको डांटने का अधिकार रखते हैं। जैसे माता पिता, छोटा बच्चा अगर अपना नुकसान कर रहा है तो माता पिता उसको डांटते हैं। अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई छोड़ के वो टीवी देख रहा है, खिलौने के साथ खेल रहा है, बाहर मित्रों के साथ खेल रहा है और उसका एग्जाम है, तो माता पिता डांटेंगे उसको, क्योंकि वे गुरु हैं उसके। और
वे शुभ चिंतक है। गुरु कौन बन सकता है? जो शुभ चिंतक हो, जो आपको भगवान के पास ले जाए, जो भगवान के पास जाने के लिए उपदेश दे, आपको मार्ग दे, वो असली आध्यात्मिक गुरु है। और इसीलिए अगर आप नहीं सुनते हो, गलत जाते हो, क्योंकि आपने स्वीकार किया गुरु, तो गुरु को अधिकार बनता है आपको डांटने का। तो यहां पे कृष्ण डांट रहे हैं अर्जुन को, और क्या बोल रहे हैं? अर्जुन, तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम बड़े ज्ञानी हो, लेकिन तुम हो अज्ञानी। तो कैसे पता पड़ेगा कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है? अब ज्ञान क्या है? सरल शब्दों में यहां पे भगवान बताते हैं, ज्ञान का मतलब 3 चीजें जानना। आत्मा कौन है, क्या है, ये भौतिक प्रकृति क्या है, जो जड़ पदार्थ है जिसको मैटर बोलते हैं, और दोनों को कंट्रोल कौन करता है। जैसे ये ट्रायंगल है, तो ये वाला हो गया आत्मा, ये कोना आत्मा हो गया, ये कोना भौतिक पदार्थ हो गया, भौतिक प्रकृति जो भी बोले मैटर, और ये ऊपर जो है त्रिकोण में, इसका ये हो गया दोनों का नियंत्रक, जो कंट्रोल करता है, और वो है कौन? कृष्ण। तो जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा क्या है और भौतिक पदार्थ क्या है, और दोनों का संबंध, और दोनों का संबंध कृष्ण से क्या है, जो कि दोनों को नियंत्रण में रखते हैं, वही ज्ञानी है, क्योंकि ये असली ज्ञान है। अब देखिए, अर्जुन बात कर रहा है पंडित जैसी, क्यों फिर भी कृष्ण बोलते हैं तुम अज्ञानी हो? क्योंकि तुम ये नहीं जान रहे हो कि भीष्म का शरीर भौतिक है, भौतिक पदार्थों से बना हुआ है, लेकिन आत्मा जो है वो तो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, वो कभी नश्वर नहीं है। तो ये दोनों नहीं जानते हो, और तुम ये भी नहीं जानते हो अर्जुन कि दोनों का कंट्रोलर मैं हूं। तो मेरी बात नहीं सुन रहे हो, इसीलिए तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? गुरु का जिम्मेदारी है, जिसके पास ज्ञान नहीं है उसको ज्ञान देना, नहीं तो भटक जाएगा। आप कहीं भी जाइए, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन, आप फोन खरीदिए तो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, मैनुअल। आप फोन नया खरीद के चालू करते हैं तो एक एक स्टेप आता है, फिर आप यस नो स्किप, यस नो जो भी करते हैं। आप फ्लाइट में जाते हैं, आप बैठ जाते हैं, अनाउंसमेंट होता है, कृपया कुर्सी की पेटी बांध लें। फिर कैसे कैसे आप बाहर निकल सकते हैं, इमरजेंसी के लिए गेट कौन सा खुलेगा, पानी में गिरे तो ऐसा होगा, यहाँ पे हो ऐसा हो, सब इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। हर जगह पे हमको समझाया जाता है क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। इसी को ज्ञान कहते हैं, लेकिन ये भौतिक है। भगवान आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, परम ज्ञान की बात कर रहे हैं। आत्मा क्या है? तो अगले श्लोकों में, अगले 19 श्लोकों में भगवान आत्म तत्व का वर्णन करते हैं कि आत्मा है क्या, इसको समझो, इसको कभी मार नहीं सकते अर्जुन। तो इसीलिए ये ज्ञान स्वीकार करो, और ज्ञानी जैसे, जब पंडित जैसी बात कर रहे हो तो पंडित बनना भी चाहिए। तो ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब है जो आत्मा को जानता है, जो भौतिक प्रकृति या भौतिक तत्व को जानता है, और दोनों के नियंता जो भगवान कृष्ण को जानता है। ये 3 चीजें जो जानता है वह ज्ञानी है। और ये ज्ञान नहीं है हमारे पास, तो हमको कहां से मिलेगा? गुरु से मिलेगा। और गुरु कौन है? भगवान कृष्ण, और कृष्ण के प्रतिनिधि जो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, प्रामाणिक भक्त हैं, जो उन्हीं शिक्षाओं को आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरु अपना कुछ नहीं देता है, जो भगवान ने दिया है शास्त्रों द्वारा, परंपरा द्वारा, उसी को आगे बढ़ाता है। और आज के इस आधुनिक युग में भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, वो पूरे संसार में प्रचार करने में सफल हुए। और आज भी उनकी शिक्षाओं पर आधारित, उनकी शिक्षा मतलब जो उन्होंने परंपरा से भगवान से स्वीकार की है, उन्होंने ग्रंथों के रूप में दी है, उस पे आधारित हम सब प्रचार कर रहे हैं, और रिजल्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें शुद्धता है, उसमें पवित्रता है। जो भगवान ने कहा है गीता में, वही चीज परंपरा से आ रही है, चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए उसका इफेक्ट आप देख सकते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि पता कैसे पड़ेगा कौन असली गुरु है? तो प्रभुपाद जी हैं जिन्होंने रिजल्ट दिखाया, और उनके अनुयायी यही परंपरा चली आ रही है और चलती रहेगी।
तो असली गुरु, प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचिए, उनसे ज्ञान लीजिए और अपने जीवन को सही डायरेक्शन में, सही ट्रैक पे लाके आनंद की ओर, परम आनंद की ओर, भगवान कृष्ण की ओर आगे ले चलिए। हरे कृष्ण।